मेरे मैं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। बाबा कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। केवल आपका, आपे हो मेरे नाथ। केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। हृदय से करो पुकार, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। सरल हृदय से करो पुकार, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। केवल आपका, आपे हो मेरे नाथ। मैं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। सांस में हरदम से मेरो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। श्वास श्वास में हर दम सिमरो, है मेरे नाथ, है मेरे नाथ। केवल आपका, आपे हो मेरे नाथ। मैं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। भूलो नहीं रखूंगा हरदम याद में। मैं आपको भूलो नहीं रखूंगा हरदम याद। केवल आपका, आपे हो मेरे नाथ। मैं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आपे हो मेरे नाथ। मैं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए हम लोग मंगलाचरण कर लें। भक्त भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। इनके पद बंदन किए, नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघर, कै हरिदास। बार बार बंदन करो, श्री नाभा आभा ऐं। जिन काढ़ो गाभा वेद को, श्री भक्त माल रस दें। श्री प्रिया दास पद कमल पुनी, बंदहु बारंबार। कीनि भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख सा। चारि जुगन में भक्त जिते, तिनके पद की धूर। सर्वसु सिर धरि राखी हो, मेरी जीवन मूल। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल व्या। रुकुमांगदार जुन वशिष्ठ,
विभीषणादि ऐतान हम परम भागवताम नमामि। संत सभा झांकी नहीं, कियों न हरि गुण गान। नारायण फिर कबन विधि, तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गा। न तरु सुकृत भुंजे भी, ज्यों जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हर की गो। काम ही नार प्यार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमिदाम। तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आज हम बहुत प्यारा चरित्र लेने वाले हैं श्री मद बल्लभाचार्य जी महाराज का, जिनके इष्ट कह दें हम श्री श्रीनाथ जी महाराज, जो जतिपुरा गोवर्धन में प्रकट हुए और अभी श्री श्रीनाथ जी में जो विराजमान है। श्रीनाथ जी श्रीमद बल्लभाचार्य जी महाराज के इष्ट कह दें, और इष्ट से ज्यादा पुत्र कह दें, क्योंकि पुत्र भाव से महाप्रभु जी ने इनको भजा है और भगवान ने भी पुत्र की मर्यादा में ही इनके साथ लीला की है। श्रीमद बल्लभाचार्य जी महाप्रभु हैं, कोई सामान्य चरित्र नहीं है, आचार्य चरण है। और पुष्टि संप्रदाय, जो कि भगवान की प्रेममयी, भक्तिमयी, रसमयी, अनुग्रह से परिपूर्ण सेवा का प्रतीक है पुष्टि संप्रदाय, उसके आप आचार्य चरण हैं। ये बहुत सरल पद्धति है, जो कि भगवान के प्रेम को प्रधान मानते हुए, उनका लाड़ प्यार करते हुए, उनको राग भोग करते हुए, खिलाते पिलाते सुलाते हुए, एक एक बात उनसे करते हुए, और जो है भक्ति के परम लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। ऐसी ये शैली है पुष्टि संप्रदाय की। बड़ा इनकी जो सेवा पूजा है वो आज भी देखने दिखाने लायक है। तो पुष्टि संप्रदाय ये वैसे तो जो रुद्र संप्रदाय है, जिसके की आचार्य चरण विष्णु स्वामी जी हैं प्रवर्तक, तो वहां से निकला है। तो आइए, बहुत लंबा चरित्र है इनका, और इनके जो शिष्य हुए हैं, इनके शिष्यों में मुख्य तो अष्ट छाप के कवि हुए हैं, जिसमें कि सूरदास जी, कुंभन दास जी प्रमुख हैं। उनके हम चरित्र लेंगे अलग अलग सबके। तो इनका चरित्र बहुत फैला हुआ है, उन सबके चरित्र में इनका चरित्र आएगा, है ना। आज तो इनका मूल चरित्र हम लेंगे बस। तो आचार्य चरण श्रीमद बल्लभाचार्य जी महाराज, इनका कैसे जो है जन्म हुआ, इसको हम देखें, इनके जीवन से संबंधित। आइए, फिर हम उसके बाद कवित्व का पान करेंगे। ये आपके पेज नंबर 414 पे है, 415 पर कवित्व है इनका, वो हम बाद में पढ़ेंगे। श्रीमद बल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी दक्षिण भारत के कांकरवाड़ नामक ग्राम में जो है इनका जन्म हुआ। तेलंग ब्राह्मण थे, तो इनकी पूरी 7 पीढ़ी से इनका जन्म जुड़ा हुआ है। वैसे तो 7 पीढ़ी से हम सबका जन्म जुड़ा हुआ है। आज की साइंस बड़ा आश्चर्य करती है इस बात पे, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हम सब में, प्रत्येक में अपने से ऊपर जो 7 पीढ़ी हैं उनके गुण रहते हैं। ये साइंस ने आज जाना कि 46 गुणसूत्र होते हैं, उसमें से 23 पिता के होते हैं और बाकी 23 जो है वो 6 पीढ़ियों के होते हैं। ये साइंस ने प्रूव कर दिया। तो 7 पीढ़ियों का हम में अंश रहता है। कई बार हम देखते हैं ना, माताएं ऐसा कहती हैं या परिवार कहते हैं कि इसकी तो जो है बच्चे की नाक या बच्चे का जो शक्ल सूरत है या कुछ और है, वो माँ बाप पे नहीं गई है।
तो वो कहीं ना कहीं 7 पीढ़ी से वो गुण लेके आता है। तो इनके यहाँ पे 7 पीढ़ी पहले एक बहुत ही एक बड़े महापुरुष ने जन्म लिया और उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा की कि मैं 100 सौम यज्ञ करूंगा। तो उन्होंने पूरा जीवन अपना, वो सौम यज्ञ जो है बड़े विधि विधान से होता है, उसमें बहुत द्रव्य भी खर्च होता है, समय भी लगता है बड़ा। तो उनके जीवन में 100 सौम यज्ञ नहीं हो पाए। उसके बाद की पीढ़ियां भी उनके उस संकल्प को पूरा करती रही, क्योंकि उनका ऐसा विश्वास था कि जब 100 सौम यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो एक बहुत ही भगवान की विभूति हमारे परिवार में जन्म लेगी। तो ऐसा हुआ कि 7वीं पीढ़ी में श्री लक्ष्मण भट्ट जी तेलंग ब्राह्मण जो हुए, तो उनके समय में लक्ष्मण भट्ट जी के द्वारा वो 100वां जो सौम यज्ञ था वो पूर्ण हुआ। और ये लक्ष्मण भट्ट जी को ही श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का पिता बनने का सौभाग्य मिला। और इनकी माता का नाम था इलम्मा गारू देवी, इलम्मा गारू देवी। तो जैसे ही 100वां यज्ञ प्रकट पूरा हुआ तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी उस घर में अवतरित हुए। तो जब 100वां यज्ञ पूरा हुआ और प्राप्ति हुई इनकी पुत्र रत्न की, तो जो इनके पिताश्री थे लक्ष्मण भट्ट जी, उनके मन में आया कि काशी में जाके और बहुत बड़ा एक ब्राह्मण भोज हम कराएं। तो बच्चे को लेके और अपनी पत्नी के साथ ये काशी जा रहे थे, दक्षिण से काशी जा रहे थे। तो जंगल से जब जा रहे थे तो इनके पास खबर आई कि काशी में यवनों का आक्रमण हो गया है। और ऐसा आतंक हो गया, ऐसा डर हो गया चारों तरफ कि उस समय ये जंगल में ही एक समी का एक पेड़ था। तो उस समी के पेड़ पे, क्योंकि भागने की अब जो भी भगवान की उस समय लीला, ये समी के पेड़ के पत्तों से अपने बच्चे को ढक के और ये जो है वापस जो है दोनों चल दिए, बच्चे को छोड़ गए जल्दीबाजी में। क्योंकि इनका जो जन्म हुआ तो उस समय ये निश्चेष्ट थे, बिल्कुल ऐसा था कि बिल्कुल मृत है क्या ये। एकादशी के दिन इनका जन्म हुआ, वैशाख कृष्ण एकादशी, सन 1500 संवत 1535 की बात है ये। तो बहुत जल्दी हो गया प्रसव, 7 महीने में हो गया। तो यवनों के भय से माता पिता समी वृक्ष के नीचे ही उसको पत्तों की सैया पे और उसको ढक के छोड़ गए और वहां से चले गए। लेकिन काफी दूर जब चले गए, रात हो गई, तो अगले दिन उनको खबर मिली कि नहीं, यवन जो है वो चले गए, वो आक्रमण का जो भय था वो। तब उनकी माता को अपने बच्चे की याद आई और वो दौड़ के उस बच्चे के पास, वो भट्ट दंपत्ति पुनः जहाँ छोड़ा था उस बच्चे को, तो वहां उसको देखा, क्योंकि उस समय तो बिल्कुल मृत प्राय था बच्चा। लेकिन जब ये लौट के आए तो इन्होंने देखा कि बिल्कुल एक दिव्य तेज निकल रहा है और बच्चा अपने पैर के अंगूठे को, चरणांगुष्ठ को मुख में डाल के चूस रहा है और किलकारियां भर रहा है। और उसके चारों तरफ जो है अग्नि जली हुई थी। अग्नि, क्योंकि ये स्वयं अग्नि के अवतार है वल्लभाचार्य जी महाराज। तो अग्नि जली हुई थी और अग्नि ऐसी प्रचंड थी और बच्चा बड़ा मस्त है उस अग्नि के बीच में। अग्नि ऐसी प्रचंड थी कि कोई भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता, चाहे वहां 1000 आदमी आ जाए। तो लक्ष्मण भट्ट जी तो पंडित थे, उन्होंने अग्नि सूक्त का पाठ किया वहां बैठ के। तो जैसे ही अग्नि सूक्त का पाठ किया तो वो ज्वाला जो थी वो एकदम शांत हो गई। और इनकी जो माता श्री थी इलम्मा गारू, एकदम से उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम उड़ा और लग कर उन्होंने अपने उठाकर उसको हृदय से लगा लिया। और बड़े खुश हुए कि देखो इतना एक दिन पूरा हो गया, लेकिन बच्चे को कोई, और हमारी कैसी मति मारी गई कि हम चले गए। लेकिन जैसा भी है, अब वो काशी गए और काशी पर हनुमान घाट पर वो रहने लगे और उन्होंने जो भी वहां पे काम किया, और उस बच्चे का नाम उन्होंने वहां रखा बल्लभ। बल्लभ इसलिए रखा कि जो भी उस बच्चे को देखता वो एकदम मोहित हो जाता। बच्चे को, बच्चा इतना प्यारा था, इतना सुंदर था, तो बल्लभ नाम रखा। तो अपने अलौकिक रूप और गुण से बल्लभ ने सबको लुभाया और उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया 5 साल में। और श्रीमद वल्लभाचार्य जी इतने प्रज्ञावान थे, इतने मेधावी थे कि 13 साल में मात्र उन्होंने संपूर्ण वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद सब कंठस्थ कर लिए, निष्णात हो गए। वो एकदम कंठस्थ ही नहीं हो गए, निष्णात हो गए। उनकी ऐसी प्रतिभा थी कि उस समय के बड़े बड़े पंडित जब उनसे पूछते, बात करते, तो उन सब पंडितों ने मिलके उनको बाल सरस्वती
पाकपति की उपाधि दे दी थी। है एक बार क्या हुआ, इनको जो बल्लभाचार्य जी की उपाधि मिली वो कैसे मिली, उसके पीछे एक घटना है कि राजा कृष्णदेव एक विजयनगर के राजा थे दक्षिण में। तो जब इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई तो ये तीर्थाटन करने के लिए निकले बल्लभाचार्य जी। तो वहां का जो राजा कृष्णदेव था उसको विद्या का बड़ा व्यसन था। विद्या व्यसन मतलब वो भक्ति भक्ति से परिपूर्ण नहीं था, लेकिन उसको शास्त्रों का, वेदों का, पंडितों का शास्त्रार्थ कराना, इस बात का बड़ा उसको वो था। तो उसने एक सब धर्माचार्यों की, पूरे देश के धर्माचार्यों की, विद्वानों की एक सभा बुला रखी थी। और उसमें ये था कि भाई असली तत्व क्या है, परम तत्व क्या है, भक्ति, ज्ञान, कर्म, इन सब में क्या श्रेष्ठ है, ऐसा उसने जो है सब्जेक्ट रखा। तो जब बल्लभाचार्य जी वहां पहुंचे विजयनगर, तो इनको भी पता चला, तो इनके पास भी बुलावा आया, तो वहां पहुंचे और संपूर्ण विद्वानों के बीच में इन्होंने भक्ति सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादित कर दिया। जितने भी विद्वान थे वहां पर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया सबके सामने, सब विद्वानों के शास्त्रार्थ हुआ कि भक्ति परत तत्व है, मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो सब विद्वानों ने मिलकर और इनको वहीं पर महाप्रभु, जगत गुरु, ऐसी जो है आचार्य चरणों की इनको उपाधि दी। तो राजा कृष्णदेव ने क्या किया कि इनका कनकाभिषेक किया। इस अवसर पर कनकाभिषेक मतलब खूब सारे मणि रत्न, है ना, खूब इनको राशि भेंट की, कनकाभिषेक किया। तो उस जितना भी धन मिला इनको, उस धन को इन्होंने वहां के जितने भी विद्वान थे, ब्राह्मण थे जो इनसे हार गए थे, उन सब के बीच में इन्होंने बांट दिया। तो विद्वान तो बड़े जय जयकार करने लगे कि भाई ये तो बड़े, इनको कोई लोभ ही नहीं है, एक कण भी इन्होंने अपने पास नहीं रखा। फिर राजा ने क्या किया, विजयनगर में जब इनको रखा कुछ दिन, फिर एक दिन राजा ने तुला दान किया अपना, स्वर्ण दान, तुला दान स्वर्ण से किया। तो जितना राजा का वजन था उतना सोना उन्होंने इनको दान दिया। उस दान से इन्होंने क्या किया, उस दान से इन्होंने जो है, जो श्रीनाथ जी महाराज हैं जो प्रकट होंगे, आगे हम देखेंगे उनका चरित्र, उनके उन्होंने आभूषण बनवाए और बहुत बड़ा जो है एक यज्ञ किया, है ना। ऐसा इनका जो है। अब आइए हम देखते हैं वल्लभाचार्य जी का जो कवित्त है वो हम लेते हैं। पेज नंबर 415 पे आप देख लें, कवित्त नंबर 187, है ना। ये में स्वरूप सेवा करी अनुराग भरे, धरे और जीवनी की जीवनी को दीजिए, सोहिल प्रकाश घर घर में विलास कियो, अति ही हुलास फल नैनन को लीजिए, चातुरी अवधि न के आतुरी न होत क्यों, चहु दिशि नाना राग भोग सुख कीजिए, बल्लभ जु नाम लियो प्रथु अभिराम रीति, गोकुल में धाम जानी सुने मन रीझिए। इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये जब इन्होंने, एक तो वल्लभाचार्य जी महाराज की क्या थी, हालांकि भगवान श्रीनाथ जी इनके इष्ट हैं, पुत्र हैं, लेकिन इनके दिमाग में इनकी रीति इस तरह की कि भगवान श्री राम में और श्री कृष्ण में इनको किसी तरह का कोई फर्क इनके उसमें नहीं था। इन्होंने चित्रकूट में जाके वाल्मीकि रामायण का पाठ किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण को तो ये अपना इष्ट मानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, गीता जी, इनको तो इन्होंने जो है अपने जो संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ रखा ही है। तो एक बार क्या हुआ कि इन्होंने श्रीमद् भागवतम का पाठ किया, कहां पर, पंडरीनाथ जी के यहाँ किया। पंडरीनाथ जी का दर्शन करने गए, ये सप्ताह पारायण किया वहां पे इन्होंने। और सप्ताह पारायण ऐसा मोहक किया इन्होंने कि सुनने वाले लोग जो है श्रीमद् भागवतम के रस को सुन सुन के बिल्कुल मोहित हो गए। यहाँ तक कि पंडरीनाथ जी भी उस सप्ताह पारायण को अपने प्रकट स्वरूप में सुन रहे थे। तो जब उन्होंने पंडरीनाथ जी का वो सौंदर्य देखा वल्लभाचार्य जी ने, तो भगवान की इच्छा, ये बिल्कुल बैरागी थे और महाप्रभु हैं, आचार्य चरण है, इनके मन में ऐसी एक इच्छा जग गई कि पंडरीनाथ जी जितने सुंदर हैं ऐसा ही हमारे भी एक पुत्र पैदा हो जाए, एक पुत्र हो जाए। कामना जागृत हो गई। अब ये परम बैरागी है लेकिन कामना हो गई। तो ऐसा भगवान खुद ही
इस तरह की लीला भक्तों के साथ करते हैं, भगवान खुद ही वात्सल्य सुख भोगना चाह रहे हैं इनके थ्रू। तो पंडरीनाथ जी उस दिन बोले जब ये दर्शन के लिए वहां गए कि महाप्रभु जी ऐसा कीजिए, आप विवाह कर लीजिए। तो ये बड़े संकुचित हुए एकदम अपने मन में कि मैं बताओ सन्यासी एक तरह से बैरागी हूं और मेरे से, लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान कह रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो जो है। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया कि आपकी इच्छा सिरोधार्य है, राम कीन चाहे सोई होई और करे अन्यथा अस नहीं होई। आप जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन मेरी एक विनती है क्या कि प्रभु मैं ब्याह तो कर लूंगा परंतु मेरा पुत्र आपको ही बनना पड़ेगा। तो पंडरीनाथ जी हंसे, उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों, हमें क्यों फांस रहे हो आप? कि देखो महाराज, जब ब्याह हो जाएगा तो ब्याह के बाद होता ये है कि व्यक्ति की सर्वाधिक प्रीति जो है, ममता मोह, वो पुत्र में हो जाती है? तो ये ममता कहीं मेरा पतन नहीं कर दे, इसलिए पुत्र रूप में यदि आप आएंगे तो जितनी मेरी ममता होगी मेरे लिए तो उतना ही जो है कल्याणकारी हो जाएगा। इसलिए यदि आप ये मेरी शर्त माने तो जो है मैं ब्याह करने के लिए तैयार हूं। तो ठाकुर जी ने मुस्कुराकर जो है अपनी सहमति दी। तो ये काशी आए तो वहां पे एक पंडित जी थे देवभट्ट, उनकी कन्या से जो है इनका संबंध हुआ है और इनके 7 पुत्र हैं, है ना। तो बड़े बड़े शायद विट्ठल नाथ जी हैं, उनका चरित्र अलग से लेंगे हम। तो जब भगवान का आदेश इन्होंने पाया, काशी में इनका ब्याह हुआ, फिर ये ब्रज में चले गए। काशी से ब्रज में चले तो रास्ते में प्रयाग के पास एक अड़ैल गांव है, यमुना पार अड़ैल। तो वहां पर ये रहे हैं। अड़ैल के भी कुछ चरित्र हैं इनके। और फिर ये सपरिवार ब्रज में आ गए। तो ब्रज में जब आ गए तो यमुना किनारे एक दिन ये भगवान के ध्यान में बैठे थे, तो अचानक इनको ऐसा लगा कि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण जो है वो सामने खड़े हैं और इनको इशारे से बुला रहे हैं। इन्होंने एकदम से देखा, अरे ये क्या हो रहा है, देखा तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है और वो उनको बुला रहे हैं कि भाई, है ना। तो ये चले तो वो ठाकुर जी जो है और आगे चल दिए। तो ये और पीछे पीछे चले तो ठाकुर जी जो है धीरे 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 गोवर्धन पर्वत की तरफ चले गए और ये भी खिंचे से उनकी तरफ चले गए। जब गिरिराज जी के शिखर पर ये पहुंचे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने उनसे कहा कि देखो, मैं अब जन कल्याण के लिए विग्रह रूप धारण करना चाहता हूं। तो आप जो है यहीं पे, जतिपुरा गांव है वो, तो यहीं पर जो है मेरी सेवा पूजा कीजिए आप और उसका विस्तार कीजिए। तो भगवान जतिपुरा में प्रकट हुए और जतिपुरा में ही इन्होंने फिर एक मंदिर बनवाया और उनका नाम रखा श्री श्रीनाथ जी महाराज, है ना। ये श्रीनाथ जी महाराज के प्राकट्य की है कथा है। यही श्रीनाथ जी महाराज जो है नाथ द्वारा में अभी विराजमान है। तो इसके बारे में कह रहे हैं कि श्रीनाथ जी की जिस तरह की सेवा, अष्टयाम सेवा महाप्रभु जी ने जो रीति बनाई, वो रीति आज भी सभी मंदिरों में चल रही है। इनके जो मंदिर है मुख्य मुख्य, इनकी रीति कैसी है उसके बारे में अब जो है ये प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं इस कवित्व में। कि ही में स्वरूप सेवा करी अनुराग भरे, यानी भगवान की जो सेवा है, उनको जगाना है, उनको खिलाना है, उनको नहलाना है, उसमें सब कुछ कैसा है, करी अनुराग भरे ढरे और जीवनी को दीजिए। ये एक शब्द लिखा है इन्होंने। तो देखिए, जीवन की यानी जीव की जो जीवनी है, यानी जीव के जीवन में जो सार चीज है, उसका जो जीवत्व है, वो वास्तव में भक्ति है। तो प्रियादास जी ये कह रहे हैं कि जीवों की सच्ची संजीवनी बूटी तो भक्ति है। उसी को जो है जीव को पकड़ना चाहिए। उसी भक्ति के ऊपर इन्होंने अपनी पूरी पूजा पद्धति को जो है रचा है वल्लभाचार्य जी महाराज ने। यानी इनकी जो सेवा पूजा है वो बिल्कुल प्रेम भरी है। निम्बार्क संप्रदाय के एक परशुराम देवाचार्य जी महाराज हुए हैं, तो उनका एक दोहा है, वो कहते हैं, उन्होंने सगुन निर्गुण की लड़ाई को बिल्कुल खत्म कर दिया। उन्होंने कहा भैया, सगुन और निर्गुण ये 2 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन इनके मूल में जो बात है वो एक ही है। वो क्या है कि वो है प्रेम। कि बिना प्रेम निर्गुण न कछु
और सगुन रहे बेकाम, परसा मानस प्रीति की सेवा सालिग्राम। परशुराम जी कह रहे हैं कि भैया जो सेवा है, जो भगवान की सेवा पूजा है, चाहे हम कुछ भी करें, उसके मूल में प्रीति होनी चाहिए, है ना। तो इन्होंने उस सेवा की रीति को प्रकाशित किया। सोइल प्रकाश घर घर में विलास कियो, अति ही हुलास फल नैनन को दीजिए। इनका ऐसा मानना है पुष्टि संप्रदाय का कि ठाकुर जी प्रेम से रीझते हैं। ठाकुर जी के लिए कोई ज्ञानी होना, पढ़ा लिखा होना, किसी तरह की रीति का होना, वो नहीं। मूल में प्रेम यदि है तो फिर शास्त्रोक्त कोई भी साधन हो वो हमें ठाकुर जी के पास। तो इनकी सेवा में बड़ी चतुरता थी, बड़ी युक्ति थी, बड़ा प्रेम था, बहुत सावधानी थी। क्योंकि सेवा, आपको ध्यान हो तो शुरू में हमने भक्तमाल में जब लिया था तो सेवा के बारे में एक तत्व आया था कि सेवा रुचिले सुचि सेवा करे। देखिए सेवा जो तत्व है ना, वो बड़ा गहरा तत्व है, क्योंकि सेवा तीनों योगों का मूल है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग दिखते अलग अलग हैं, लेकिन इनको यदि एक ही उस पे हम देखें जिससे तीनों प्रकट होते हैं, तो मूल में इनके सेवा है। और सेवा बिना प्रेम के और बिना अनुराग के नहीं होती है। पदार्थ तो उसमें एक निमित्त है। तो रुचि ले सुचि सेवा करे, यानी रुचि हो, प्रेम हो, और सुचि, सुचि यानी जैसी जरूरत हो वैसी। सेवा का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले की तो डिमांड कुछ और है, उसकी रुचि कुछ और है और हम जो है अपने हिसाब से सेवा करें। नहीं नहीं, ये सेवा नहीं है। रुचि ले सुचि सेवा करे, सोई सेवक, सोई सेवक जानना चाहिए। तो इनकी जो सेवा थी उसके बारे में प्रियादास जी कह रहे हैं कि चातुरी अवधि न के आतुरी न होत की हूं। इनकी सेवा में बड़ी चतुरता थी, उसमें आतुरता नहीं थी जल्दीबाजी करके बस, है जैसे कई बार करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं। इसमें एक कहानी आई है बड़ी अच्छी कि एक, जैसे हम लोग सेवा करते हैं कि एक पंडित जी थे, तो पंडित जी के पास क्या था कि पहले एक मंदिर था तो धीरे धीरे 4 मंदिर कर लिए उन्होंने, हैं। सीधे साधे थे, एक मंदिर तो उन्होंने किया, 2 मंदिर उनके ऊपर जबरदस्ती आ गई। कई बार कोई इधर उधर चले गए तो पंडित जी कह दिया पंडित जी आप ही सेवा कर दो, कोई है नहीं। तो 4 मंदिरों की पूजा का भार उन पंडित जी पे आ गया। अब वो बूढ़े थे वो पंडित जी, लेकिन दिल के बड़े सरल थे। तो क्या करते, अब पत्रम पुष्पम करें, मंत्र चढ़ाएं, सब जगह राग भोग लगाएं, तो 4 मंदिरों की सेवा का कैसे बने भाई। तो पंडित जी की आफत हो गई। तो पंडित जी ने क्या किया कि शक्कर पारे बना लिए। आप जानते हो शक्कर पारे बनते थे पहले, आजकल बनते नहीं है, गुणा भी नहीं बनते हैं, हाँ शक्कर पारे। तो पंडित जी क्या करते, 3 जगह तो जो है पत्रम पुष्पम ऐसी छिड़क के फटाफट मंत्र बोल के पत्रम पुष्पम फलम तोयम आ जाते। और शक्कर पारे बना के रख लिए उन्होंने एक उसमें, तो सब जगह शक्कर पारे का भोग लगा लेते, 2 महीने की एक बार में बना लिया। तो एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी उनके इस सरलता पर रीझ गए, तो जो शक्कर पारे थे जो भोग लगाए, तो ठाकुर जी के मन में आया कि भाई ये पंडित जी जो है इतने प्रेम से, जैसा भी है सरल है, तो इनका भोग लगाया जाए। तो ठाकुर जी शक्कर पारे का भोग लगाने लगे। तो वो इतने टाइट थे शक्कर पारे, 2 महीने के हो गए ना पुराने। तो ठाकुर जी तो हमारे मक्खन मिश्री खाने वाले, कोमलांगी। तो उन्होंने कहा भैया ये शक्कर पारे हम खाना तो चाहते हैं। ये शक्कर पारे तो जो है ये तो वज्र से भी तगड़े हैं। तो ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र की तरफ देखा, अपने सुदर्शन, तो सुदर्शन चक्र बोले जय जय, क्या बात है आज आप भोजन क्यों, प्रसाद क्यों नहीं आरोग रहे हो, हमारी तरफ कैसे देख रहे हो। तो उन्होंने कहा हमारी इच्छा तो हो रही है भोजन की, लेकिन शक्कर पारे बहुत टाइट है भाई, वज्र की तरह है। तो आप जरा इनको जो है, आप तो चक्र हो सुदर्शन चक्र, तो आप जरा फोड़ दो इनको, तो जो है हम आरोग लें। सुदर्शन चक्र जी को भी मजाक सूझा है। उन्होंने कहा भाई भक्त के शक्कर पारे हैं, हमारी कहाँ चलेगी भक्ति में। उन्होंने कहा महाराज हम फोड़ तो देंगे इनको, लेकिन उसके बाद हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। अरे ऐसा क्यों ठाकुर जी ने, अरे कि हमारी धार मोटी हो जाएगी। हमारी धार जो है मोटी हो जाएगी, फिर आपका काम कैसे चलेगा। तो ठाकुर जी ने कहा भाई ठीक है, अब जो है उपवास ही कर लेते हैं आज, चलो अब नहीं पार पड़ रही तो कहने का मतलब है प्रिया दास जी ये कह रहे हैं कि चातुरी अवधि न के आतुरी न होत क्यों। इनकी सेवा पूजा में बड़ी रच के है ठाकुर जी।
यदि सोना नहीं चाह रहे हैं तो घंटों ही बीत जाए चाहे, है ना। ठाकुर जी जब चाहेंगे, जब शयन करेंगे, चाहेंगे जब खाएंगे, उस तरह से बड़ा रच के है इनकी सेवा। चहुदिसी नाना राग भोग सुख कीजिए, इनका जो प्रेम है उस रीति में ही है। और इनकी वल्लभ जी महाप्रभु जी की जो पूजा पद्धति है उसको पृथु, पृथु जी जो भगवान के अवतार है, पृथु जी पूजन पद्धति के अवतार है। जैसे परीक्षित जी श्रवण के हैं, तो पृथु जी से इनकी तुलना करिए। क्या किया है? वल्लभ जु नाम लियो पृथु अभिराम प्रीति, गोकुल में धाम जान सुन मन रीझिए। जब ये सेवा करते हैं तो सेवा में फिर कुछ देखा नहीं जाता। एक बार ऐसा हुआ, एक बड़ी प्यारी घटना है कि देखियो ठाकुर ठाकुर सब एक हैं। तो मथुरा में जो विराजमान है ठाकुर जी, तो उनकी सेवा के लिए एक बार जो उनके पुजारी थे, तो कहते हैं पुजारी जी यमुना स्नान करके आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने गुलाब के फूल देखे, बड़े 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 अच्छे गुलाब के फूल थे। तो उनका मन हुआ आया कि ये पूरी डलिया ले चलें और ठाकुर जी को इन गुलाब के फूलों की माला पहनाएं। तो जब वो डलिया का भावताप, 1 रुपए में डलिया का भावताप तय हो गया। उस समय मथुरा में कोई नवाब ठहरा हुआ था और नवाब ने अपने वजीर को भेजा, अपने किसी उसको भेजा कि उसको भी गुलाब के फूलों की जरूरत थी। तो वो नवाब का जो था वो भी आ गया वहां पे, नौकर, नवाब का नौकर फूलों के लिए। उसने कहा ये फूल तो हम लेंगे, है ना। उन्होंने कहा आपने 1 रुपए दिया, हम 2 देंगे। ऐसे 2 से होता होता 2, 4, 5, 10, उस जमाने की बात है। आखिर में पंडित जी को एकदम से, जो पुजारी थे उनको आवेश आ गया। उन्होंने कहा तू एक नवाब का होके और हमारे ठाकुर जो है तीनों लोकों के मालिक है, हम कोई कम है, हम उनके पुजारी हैं। तो उन्होंने 1000 रुपए लगा दिए, 1000 रुपए डलिया। अब उस जमाने में 1000 ऐसे 10 लाख। तो नवाब का नौकर तो वहां से भाग गया, है ना। काई का 1000 रुपए को सुन के। अब पंडित जी ने तो लगा दिए भाई, है ना। पंडित जी ने लगा दिए, तो पंडित जी बड़े प्रेम से, उन 1000 रुपए तो थे नहीं उनके पास, तो सारा उन्होंने उससे कह दिया अम्मा तुम चलो, हमारा घर बार जो भी है 1000 रुपए में सब उन्होंने बेच दिया। और उस फूल की डलिया को लाके बढ़िया से जो है उन्होंने माला पहनाई। और माला को गुथते समय और पहनाते समय वो पुजारी जी इतने भावावेश में थे कि चाहे हमारा सर्वस्व चला जाए, लेकिन आज हमने ठाकुर जी के लिए जो सोचा, ये फूल ठाकुर जी के लिए ही होने चाहिए। तो ऐसी लीला घटी कि ठाकुर जी को जब माला पहनाने लगे तो ठाकुर जी ने, मथुरा के ठाकुर जी ने अपना सिर झुका दिया। तो सिर झुकाया तो पंडित जी को भावावेश में उनके सिर झुकाने का कुछ पता ही नहीं चला। उन्होंने तो माला पहना दी और बड़े मगन हो गए। लेकिन उसी समय जतिपुरा में जब विठल, जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं बड़े, जब वो सेवा कर रहे थे, तो सेवा करते करते उन्होंने देखा कि श्रीनाथ जी का सिर झुका झुका जा रहा है। झुक रहे हैं श्रीनाथ जी, और झुक रहे हैं और झुक रहे हैं। तो विठल जी महाराज ने पूछा जय जय, आज ये क्या लीला हो रही है, आप जो है इतना कैसे आज। तब स्वयं श्रीनाथ जी महाराज, ये बहुत, इसमें आपको बहुत चरित्र मिलेंगे। श्रीनाथ जी महाराज वल्लभाचार्य जी महाराज के शासन में रहते हैं, रोज उनसे बात करते हैं, खेलते हैं। एक नहीं, बहुत चरित्र मिलेंगे, आपको विश्वास हो जाएगा, और कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। तो स्वयं श्रीनाथ जी ने बताया उनको कि भाई मथुरा में जो है एक वैष्णव है पुजारी जी, आज उनकी जो सेवा की रीति है उसने आज हमारा दिल बिल्कुल गदगद कर दिया है, इसलिए हम उसके प्रेम को याद कर कर के जो है और हमारा सिर झुका जा रहा है। तब वल्लभ खुद गोसाई जी वहां से चले और मथुरा में आके कि अरे ऐसे वैष्णव के तो भाई हमको भी दर्शन करने चाहिए, जो जिसके लिए भगवान जो है इतना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। तब वो मथुरा में आए और उन्होंने कहा कि भाई आज आपने जो है गुलाब के फूलों की माला पहनाई है ठाकुर जी को, जो खरीद के लाए थे आप। तो उन्होंने कहा अरे महाराज आपको कैसे पता चला कि भैया। तब उन्होंने उनको बताया, और तब वो पुजारी जी को भी समझ में आया कि वास्तव में ठाकुर ठाकुर सब एक हैं। माला हमने यहाँ पहनाई और सिर जो है जतिपुरा के उनका जो है झुक रहा है। तो ऐसी अभिराम रीति, वल्लभ जू नाम ली और पृथु अभिराम रीति, गोकुल में धाम जान सुन मन रीजिए। ऐसा जो है इनका चरित्र है।
इस रीति, इस सेवा की शुचि और रुचि को जनाने के लिए वल्लभाचार्य जी ने एक बार एक चरित्र किया। क्या किया कि इनकी सेवा पूजा को देखने, इनकी रीति और इनके प्रेम को देखने एक बड़े सीधे साधे संत थे, वो इनके पास आए। और जैसे ही उन्होंने गोकुल में और जतिपुरा में जब देखा कि कैसे तो गोष्ठ में गायों की सेवा हो रही है, कैसे श्री श्रीनाथ जी की सेवा हो रही है, बाल कृष्ण की सेवा पूजा हो रही है, तो उनका दर्शन करके वो मगन हो गए एकदम, है ना। क्योंकि एक वहां की प्रीत, उनके पास भी एक ठाकुर जी था, बटुआ में रखते थे, ठाकुर बटुआ बोलते हैं उसको, संत जो है ठाकुर जी सालेग्राम मतलब उसको बटुआ में रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मैं पूरे इस गोवर्धन में घूमूंगा, सारी रीति देखूंगा, तो ठाकुर जी कहीं इधर उधर नहीं हो जाए। तो उन संत ने क्या किया, उन ठाकुर जी को एक छौकर के पेड़ पे लटका दिया, है ना। उस पे वो लटका के आ गए अपने बटुए को, और आचार्य चरण के पास आ गए, बड़ा दर्शन किया उनका, बड़ा सुख माना। और जब वापस गए तो उनको वो बटुआ नहीं मिला पेड़ पर, तो बड़े परेशान हुए, ढूंढा इधर उधर, कहीं नहीं मिला। तो फिर वल्लभाचार्य जी महाराज के पास आए कि महाराज जो है हमारे ठाकुर जी हमें नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, क्यों, आपने कहाँ रखे। तो उन्होंने कहा कि हम तो उनको जो है छौकर के, वो पेड़ था वहां पे लटका के आए। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि भाई देखो, यदि आपके पास 100-200 रुपए होते तो क्या आप ऐसे लटकाए आते बटुए में छौकर के पेड़ पर, हैं। अरे वो ठाकुर जी हैं, आप ठाकुर जी को ऐसे, ठाकुर जी को तो अपने बिल्कुल हृदय के पास रखना चाहिए। लेकिन चलो, अब आप ठाकुर जी की थोड़ी ठाकुर जी से पुकार लगाओ, वो ठाकुर जी कहाँ जाएंगे, आपकी ठाकुर जी हैं तो मिलेंगे आपको, आप जाओ जाओ दोबारा देखो वहां जाके, है ना, मिलेंगे ठाकुर जी, कहीं नहीं जाए आपके। तो वो गए। तो जब वहां गए उस छौकर के पेड़ पे, तो देखा एक एक डाली पे वही ठाकुर बटुआ ही लटके हुए हैं। तो फिर जो है वो बड़े परेशान हो गए कि अरे, ये एक जैसे ठाकुर बटुआ है, मेरे तो एक ही ठाकुर है, अब मैं कौन सा जो है ये। तो फिर चक्कर में पड़ गए, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ये पूरी घटना जो है। तो फिर वल्लभाचार्य जी महाराज के पास आए। तो उन्होंने कहा अरे भाई, कैसी तुम, महाराज तुम इतने सीधे संत हो, लेकिन एक चीज बताओ, तुम ठाकुर जी की रोज सेवा पूजा करते हो, फिर भी अपने ठाकुर जी को नहीं पहचान सकते हो। अरे, एक पशु भी, गाय भी हजारों बछड़ों में अपने बछड़े को पहचान लेती है, और बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है। तुम्हारे ठाकुर जी, तुम रोज उनकी सेवा पूजा करते हो, नहलाते हो, चंदन तिलक लगाते हो, फिर भी अपने ठाकुर जी को नहीं पहचान रहे हो। जाओ, हृदय से प्रेम करो और उनका जो है ध्यान करो, क्योंकि तो फिर तुम्हें अपने ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। यही हुआ, वो फिर गए तो वहां उनको अपने ही ठाकुर जी के जो है दर्शन हुए। बस, फिर तो जो है उनके हृदय में उस सेवा पूजा की ऐसी रीति जगी, मनसा वाचा कर्मणा, वो है ना, उसमें लग गए। वृक्ष में झुलाना बुलाना उन्होंने बंद कर दिया। सरलता यदि हो व्यक्ति में, तो सरलता से, है ना, भगवान रीझ जाते हैं। एक मारवाड़ देश के जो है एक गांव की कहानी है छोटी सी, कि वहां पर एक बुढ़िया रहती थी। तो उस बुढ़िया का क्या था, उसके पास एक गाय थी, तो गाय से बड़ा प्रेम था, और गाय की ही वो सेवा पूजा करती थी, और ज्यादा उसको कुछ था नहीं। तो वहां कथा हुई गांव में। तो पंडित जी को, जो कथाकार थे, उनको उन्होंने लास्ट में कह दिया कि महाराज कभी हमारे भी पधारो आप घर पे। तो उनका भाव देख के वो कथाकार उनके घर आ गए। तो उनको आसन पे बिठा दिया बुढ़िया ने, और आसन पे बिठा के और पूजा का सामान ले आई, और बोली कि लाओ लाओ गुरुजी, तुम्हारे खुरन ने पूज दूं, है ना, गाय के जैसे खुर होते हैं ना, गाय भैंस के। लाओ गुरुजी, तुम्हारे खुरन ने पूज दूं। तो गुरुजी बड़े मनी मन नाराज हुए। तो उनके चेलों ने कहा अरे तुम, अरे अम्मा तू क्या कर रही है, तू खुर पूज, चरनार विंद कहते हैं, चरनार विंद हैं, गुरुजी हैं, महाराज हैं। तो डोकरी बहुत सीधी थी, उसने चरनार बिंद कहने की कोशिश की, है ना, चैनार बिंद बोले, कभी क्या बोले, फिर वो झुंझ लगे कि आग लगे इन चैनार बिंद, है ना। तो वो गुरुजी बोले अरे कि मैया तू नरकों में जाएगी, रौरव नरकों में जाएगी, रौरव में जाएगी, रौरव में जाएगी। तो बुढ़िया ने हाथ जोड़ के कहा कि देखो महाराज, ये इतनी ऊंची जगह है ना, इनमें तो हमारा तो, हम तो कहाँ से जाएंगे, इनमें तो आप जैसे ही जो है बड़े
तो गुरुजी समझ गए कि भैया ये बहुत सूदी है, ये इससे कुछ मत कहो, जो ये करना चाह रही है वो कर लेने तो ऐसे ऐसे जो है इनके चरित्र हैं। एक बार क्या हुआ, वल्लभाचार्य जी महाराज और गौरांग महाप्रभु जी, ये दोनों समकालीन है। बड़ी प्यारी घटना है, बड़ा प्यारा चरित्र है। तो जगन्नाथपुरी गए एक बार श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, जगन्नाथपुरी में गए तो स्वयं एक दिन इनके घर पर, जहां पर इन्होंने निवास था, अचानक चैतन्य महाप्रभु जी हैं, गौरांग महाप्रभु जी इनके घर पे जा पहुंचे, जहां पर ये जहां पर रहते। तो एकदम से उठ के और इन्होंने बड़ा भावपूर्वक चैतन्य महाप्रभु जी का जो है स्वागत किया, स्वागत सत्कार किया, और अपनी पत्नी से कहा कि प्रसाद ले आओ इनके लिए। अब किस्मत की बात, संयोग की बात कि उस समय जो भी भगवान को अर्पित किया था प्रसाद, वो उन्होंने भी पा लिया और उसके बाद पत्नी ने पा लिया। तो एक कण भी जो है भगवत अर्पित नैवेद्य था नहीं, और ठाकुर जी को शयन करा दिया। तो कोई और होता तो ठाकुर जी को शयन करा के और उनको पवा देते। अब चैतन्य महाप्रभु जी को भगवत अर्पित, बिना अर्पित तो प्रसाद कैसे दे? तो पत्नी बड़ी असमंजस में हो गई कि करें क्या ये खुद। तो जब श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज महाप्रभु जी को जब पता चला, उन्होंने भांप लिया कि कुछ स्थिति उस तरह की है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुला के कहा कि ये तो साक्षात जगन्नाथ ही तो हैं, ये चैतन्य भगवान श्री कृष्ण हैं, जगन्नाथ जी ही हैं ये चैतन्य महाप्रभु। तो इनको तो प्रसाद देने की जरूरत नहीं है, इनके सामने तो अमनिया ले आओ, वो अमनिया ही प्रसाद हो जाएगा इनके पाने के बाद, जो है ना। ऐसा उसको ऐसा सुन के चैतन्य महाप्रभु जी इनका हाथ जोड़ के और जो है गदगद हो गए, और अपने शिष्यों से बोले कि वल्लभाचार्य जी महाराज साक्षात गुरु तत्व हैं, लेकिन वो देवकी नंदन श्री कृष्ण ही है। और ऐसा कई बार हुआ, कितने ही लोगों ने जगन्नाथ में इनको स्वयं जगन्नाथ जी के रूप में, इनके तेजोमय रूप को इन्होंने देखा था। तो कहने का मतलब है कि भगवत स्वरूपों में कोई भेद करना सही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के मिलने के बाद ये पुनः ब्रज आए हैं, और एक बार ऐसा हुआ कि जब श्रीनाथ जी की राग भोग से सेवा करते थे, कुछ भी खर्च हो जाए चाहे, और उनके ठाठ भी बड़े निराले थे, घोड़े पे आते जाते थे गोकुल से जतीपुरा, है ना। एक बार ऐसा हुआ कि श्रीनाथ जी को भोग लगाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी, तो और भोग लगाना जरूरी था। तो श्रीनाथ जी के जो सोने की कटोरी थी श्रीनाथ जी के, ठाकुर जी के पास, तो इन्होंने उस कटोरी को गिरवी रख दिया। गिरवी रख के और सामान आ गया खूब सारा, और सामान से फिर राग भोग की पूजा हुई। तो 2 दिन तक जब वो सामान था, तो 2 दिन तक वल्लभाचार्य जी महाराज ने एक कण भी प्रसाद नहीं पाया। तो जब वो साथ के जो वैष्णव थे, उनको जब पता चला, तो उन्होंने पूछा कि महाराज आप भगवत अर्पित नैवेद्य भी नहीं पा रहे हैं, ये क्या बात है? तो उन्होंने जब बहुत पूछा तो बताया कि भाई ये कटोरी पहले से ही भगवान को अर्पित है। तो जो भगवान को अर्पित चीज है, उस चीज का मैं अपने लिए, शरीर के लिए, इस शरीर के लिए कोई काम में लूं, ये संभव नहीं है, ये महापातक है। और उन्होंने उस दिन ये बात कही कि मेरे वंश में कोई भी, मेरा वंश में या कोई भी इस परिपाटी में कोई भगवत द्रव्य का अपने लिए उपयोग करेगा स्वयं के लिए, तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। ऐसी इनकी लोकोत्तर निष्ठा है। आज भी श्रीनाथ जी में आप देखें, यदि जाएं दर्शन करने, तो महाप्रभु जी की गद्दी है। श्रीनाथ जी को 8 झांकी में कुछ भी प्रसाद लगता है, कुछ भी भोग लगता है, तो पहले गद्दी से परमिशन आती है वहां पर, यानी क्योंकि पुत्र रूप में है ना, वहां पे प्रसाद की परमिशन, अनुमति लेके, उसकी लेके फिर श्रीनाथ जी को जो है अर्पित किया जाता है। तो इनके जो जहां जहां गए, वहां इन्होंने बहुत प्रचार किया
वैसे ये भक्ति परक है, लेकिन ब्रह्म सूत्र पर और श्रीमद् भागवतम पर और गीता पर, तीनों पर इन्होंने टीका लिखी है। भागवतम के 10वें स्कंद पर तो इन्होंने सुबोधनी टीका लिखी है, और ब्रह्म सूत्र पर इन्होंने अनुभाष्य लिखा है, जो विद्वानों के लिए आज भी बहुत प्रेरणादायक है। जहां जहां गए वहां वहां इन्होंने बहुत उपदेश दिए, लोगों को बड़ा कल्याण किया। और इनकी जहां वहां गए वहां बैठक बोलते हैं, तो इनके मुख्य शिष्य 84 हुए। 84 बैठक है इनकी ऑल ओवर इंडिया आज भी, जहां जाए मुख्य रूप से रहे और उपदेश दिया, वो 84 बैठक है। तो एक बैठक का जो है ताम्रपर्णी नदी के तट पे दक्षिण में, वहां की बैठक का एक प्रकरण है, वृत्तांत है कि ताम्रपर्णी नदी के किनारे जब बैठक में वहां पे थे, वहां पे जब, तो वहां का जो राजा था उसको ज्योतिषों ने कहा कि आपकी अकाल मृत्यु होगी, कोई रोक नहीं सकता, क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा कि यदि आप अपने वजन के बराबर एक सोने का स्वर्ण पुरुष बना दो और उसकी प्रतिष्ठा करके उसको कोई ब्राह्मण दान ले ले, तो आपकी मृत्यु टल सकती है, लेकिन जो उसको दान लेगा उस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ने ऐसा ही किया, लेकिन अब भाई सोने का स्वर्ण पुरुष है, प्राण प्रतिष्ठा और हो गई उसमें, लेकिन उसको अब ले कौन अपनी मृत्यु? सोना तो सबको प्यारा लगे, लेकिन उसको कौन ले? तो राजा ने खूब डिडोरी पिटवा दी, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुला लिया, लेकिन कोई भी ब्राह्मण जो है उसको लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो जब वल्लभाचार्य जी महाराज को पता चला, आचार्य चरण को, तो उन्होंने ब्राह्मणत्व की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने राजा को संदेश दिया कि हम वो दान लेने के लिए तैयार हैं। तो राजा ने बड़ा उनको पालकी भेजी, बुलवाया, और जब वो स्वर्ण पुरुष को दान लेने के लिए राजा ने दिया, तो वो स्वर्ण पुरुष जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की थी, उसने एक उंगली उठाई इनकी तरफ, एक उंगली उठाई, तो वल्लभाचार्य जी महाराज ने 3 उंगली उठाई। तो जैसे ही 3 उंगली उठाई, वो स्वर्ण पुरुष इनके चरणों में गिर पड़ा, और फिर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके उस स्वर्ण पुरुष के, है ना, और ब्राह्मणों को दान दिया, उसको दान दे दिया। ब्राह्मणों ने फिर ले लिया, क्योंकि आचार्य चरण के हाथ से जो है लिया जा रहा है, फिर उन्होंने दान ले लिया सोने का। तो उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि महाराज ये क्या घटना घटी, इसके पीछे क्या रहस्य, हमें तो कुछ समझ नहीं आया, ये 1 उंगली और 3 उंगली वाला। तो उन्होंने बताया कि उस स्वर्ण पुरुष ने 1 उंगली करके मेरे से ये पूछा था कि तुम दान तो ले रहे हो इस मृत्यु रूपी स्वर्ण का, लेकिन क्या तुम एक बार भी संध्या बंदन करते हो? तो महाप्रभु ने जवाब दिया कि एक बार की तो छोड़ो, मैं त्रिकाल संध्या बंदन। तो जो त्रिकाल संध्या बंदन करता है वो मृत्यु को भी, है ना, मृत्यु उसका स्पर्श नहीं कर सकती अपनी आयु पूर्ण होने से पहले। तो ऐसा कहते ही वो जो है चरणों में गिर गया, परास्त हो गया। तो ऐसा इनका जो है चरित्र है। इनका जो चरित्र है वो इनके शिष्यों के साथ ज्यादा प्रकट होगा। बाकी वल्लभाचार्य जी महाराज ने पूरे भारत का 3 बार भ्रमण किया, है ना, और पुष्टि मार्ग का, अनुग्रह मार्ग का, है ना, पोषण मार्ग का प्रचार किया। बद्रिका आश्रम भी ये गए। बद्रिका आश्रम में साक्षात इनको उद्धव जी और भगवान वेद व्यास जी का दर्शन हुआ है ना, साक्षात उनसे इन्होंने दीक्षा ली है। इन्होंने दीक्षा बिल मंगलाचार्य जी से भी ली है, विष्णु स्वामी संप्रदाय, उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव है। ये बिल मंगलाचार्य जी वो नहीं जिनका चरित्र अपन ने लिया, अलग है ये। उन्होंने इनको गोपाल मंत्र की दीक्षा दी है वल्लभाचार्य जी को, और उनकी आज्ञा थी कि तुम ये पुष्टि मार्ग का जो है प्रचार करो, तो इसलिए इन्होंने उसका पुष्टि मार्ग का प्रचार किया। इनके जो शिष्य हैं उनमें अष्टछाप के कवि, मैंने जैसा निवेदन किया आपको, इसमें सूरदास जी हैं, कृष्णदास जी हैं, कुम्मन दास जी हैं, इनका सबका चरित्र आएगा, और इनके चरित्रों के साथ ही इनका चरित्र जो है आएगा। तो इनके पास गोकुल में एक अवधूत दास नाम के परमहंस नाम के परमहंस अवस्था थी, उनके शिष्य रहते थे। इनके शिष्य थे अवधूत दास जी। परमहंस अवस्था में विधि निषेध कुछ नहीं रहता है, यानी वो ब्रह्म से एकत्व हो जाते हैं। विधि निषेध उनके ऊपर शासन नहीं करता, विधि निषेध हमारे लिए है, वो कुछ भी करें, क्योंकि उनकी शरीर में कोई वृत्ति रहती ही नहीं। वो सारे विधि निषेधों को लांग दें तब भी वो पूर्ण शुद्ध और बुद्ध ही है। तो वो सदा भगवान के ध्यान में लीन रहा करते थे। तो वल्लभाचार्य जी महाराज ने
रसोइये को, भंडारी को ये कह रखा था कि अवधूत दास जी जब भी कुछ मांगे तो बिना नानुच करे उनको दे देना। कोई नियम मत लगाना कि ठाकुर जी ने पाया है कि नहीं पाया है, भोग लगाया है कि नहीं लगाया है, नहाए हो, वो 15 दिन नहीं नहाए, नहीं नहाए तो नहीं नहाए, ये जो कुछ करें इनको तत्काल दे दिया जाए, प्रतीक्षा नहीं किया जाए, ऐसा वल्लभाचार्य जी महाराज ने दे रखा था, कह रखा था। तो वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो कह दिया, लेकिन अब जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, शिष्य हैं, उनको नहीं समझ में आती ज्यादा ये बात कि भाई ये परमहंस अवस्था के हैं, क्या है अवधूत दास जी, ये सब उटपटांग काम करते रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि अवधूत दास जी भंडारी के पास गए और तब तक ठाकुर जी का जो भोजन का थाल था वो गया ही नहीं था, भोग लगा ही नहीं था। अवधूत दास जी ने कहा कि हमें जो है, आप जो है भोजन, भूख लग रही है। तो वल्लभाचार्य जी की आज्ञा थी, इसलिए भंडारी ने उनको जो भी ठाकुर जी के लिए बना था वो सब जो है उनको पवा दिया। उन्होंने छक के खाया आराम से और चले गए खा पी के, उनको कोई लेना देना नहीं, भोग लगा नहीं लगा, किसी ने खाया कुछ नहीं। तो वल्लभाचार्य जी को पता नहीं ये बात। जब भोग का थाल अंदर गया और वल्लभाचार्य जी हमारी, क्योंकि वल्लभाचार्य जी की रीति को हम देखेंगे इनके चरित्रों में आगे कि ठाकुर जी से बातें होती हैं इनकी जब ये भोग लगाते हैं, ऐसा नहीं कि बस पर्दा हो गया लगा लिया ले लिया, नहीं, बाकायदा ठाकुर जी आरोपते हैं, इनके हाथ से आरोपते हैं, ये डांटते भी हैं ठाकुर जी को, है ना। इनको, राधा जी को भी, इनकी पुत्र वधू है राधा जी, इनका एक चरित्र आएगा कि एक इनके 6 पुत्र हुए, 7 पुत्र हुए शायद, मुझे इनके एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, इनकी 7 पुत्र वधुओं को चूड़ी पहनाने वाली, एक बहुत अच्छी चूड़ी पहनाने वाली थी, वो चूड़ी पहनाने आई। तो वल्लभाचार्य जी ने कह दिया भाई ठीक है, हमारी बहुओं को पहना दो सबको। तो वो चूड़ी पहनाने वाली जब इनके पास आई बैठक में तो उसने 8 के पैसे मांगे। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि भाई वो कह के भाई ठीक है, इनका थोड़ा बहुत रहता है, झूठ मूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम पैसे तो 8 के ही ले लो, है ना, लेकिन हमारी बहुएं तो 7 ही हैं, है ना, तो तुम झूठ मत बोलो, तुम पैसे ले जाओ 8 के, तुमने 7 को ही पहनाए होंगे। तो उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने 8 को ही चूड़ी पहना है, मैं गिन के पहनाती हूँ, मैंने एक एक, और एक बहू तो आपकी बड़ी सुंदर थी, ऐसे उसने बातें बनाई। लेकिन वल्लभाचार्य जी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम 8 के पैसे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने 8 को पहना है, 8 के ले जाओ। उन्होंने सोचा चलो 7 के पहनाए, लेकिन ये 8 गिनने में भूल गई होगी। तो कहते हैं उस रात को राधा रानी जी वल्लभाचार्य जी से, है ना, उन्होंने मान किया, राधा रानी ने, कि बताओ आप जो है हमको पुत्रवधू नहीं मानते क्या, आज आपने क्या आदेश दिया चूड़ी पहनाने वाली को। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा हमने कहा कि हमारी सब बहुओं को चूड़ी पहना दो। तो क्या आपकी सब बहुओं में क्या मैं नहीं आती हूँ। वल्लभाचार्य जी की एकदम से भाव विभोर हो गए। खुद राधा रानी जी उनकी बहुओं के साथ हैं, अलग अलग उसमें, तो राधा रानी ने भी उनकी चूड़ी पहनी, ऐसा इनका भाव है। जो इनके बहुत सारे वो चरित्र हैं बड़े मोहक, जो इनके भक्तों के साथ आएंगे, अभी यहाँ पे नाभाजी ने नहीं दे रखे। तो अवधूत दास जी जब भोजन कर चुके, जब थाल अंदर गया और जब वल्लभाचार्य जी ने भोग लगाया, काफी देर हो गई, लेकिन ठाकुर जी भोजन को आरोग ही नहीं। तो फिर वल्लभाचार्य जी ने पूछा कि जय जय प्रभु, आज क्या बात है, आज आपको भूख नहीं है क्या, आज आप आरोगते ही नहीं है, हम इतना मना रहे हैं आपको, इतना कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा हमने आज पा लिया। अरे पा लिया, आपने कहां से पा लिया, हम तो अभी आपके लगा रहे हैं भोग। अरे कि जब अवधूत दास जी ने पाया तो हम उसके पाने से जो है तृप्त। जैसे ही वहां पे लोगों ने ये सुना तो अवधूत दास जी की महिमा सारे भक्तों के बीच में प्रकट हो गई। ओ हो, अवधूत दास जी और भगवान का ऐसा एकत्व है, ऐसा उन्होंने अवधूत दास जी की महिमा को जनाया। इनके बहुत सारे चरित्र हैं, वो उनके, हम इनके शिष्यों के साथ ही उनको लेंगे। जब इनका बिल्कुल सन्यास आश्रम की इनको इच्छा हुई अंत में, लेकिन इनकी पत्नी, सन्यास के लिए पत्नी और माता, यदि माता है तो दोनों इच्छा, उनकी अनुमति जरूरी है। तो क्या हुआ, इनकी पत्नी से इन्होंने कहा कि भाई अब है ना हम सन्यास लेना चाहते हैं और इस शरीर को जो है। तो पत्नी ने प्रेम के वश में होकर, इन्होंने कई बार आज्ञा मांगी, लेकिन पत्नी ने इनको सन्यास की आज्ञा नहीं।
है ना। तो अब उनकी आज्ञा के बिना ये कैसे जाएं, और उनके मन में बड़ी इच्छा थी। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान की इच्छा कि इनके घर में अचानक आग लग गई। आग लग गई तो, और इनकी पत्नी बाहर थी, ये घर में अंदर थे। तो पत्नी ने चिल्ला के कहा, अरे कि निकलो निकलो, घर से निकलो, जल्दी निकलो तुम। तो इन्होंने उसको ही जो है, उसको ही आज्ञा मान के और जो है चले गए, चले गए ये। और गंगा तट पे इन्होंने जो है, नारायणेंद्र तीर्थ स्वामी जी थे, त्रिदंड सन्यासी बने, शिक्षा ली, काशी आ गए। और जहां इनका जन्म हुआ, जहां इनके माता पिता शुरू में हनुमान घाट पे रहे, है वो हनुमान घाट जिसकी चर्चा की, उसी हनुमान घाट पे ये पहुंच गए। और कहते हैं कि इनके पुत्र और इनके शिष्य मौन व्रत ले लिया इन्होंने। और अंतिम समय में, अंतिम दिन गंगा के किनारे हनुमान घाट पे जब ये निवास कर रहे थे, तो मौन व्रत में इनके पुत्र और शिष्य आए कि हमें जाते जाते आप कुछ तो जो है उपदेश दे दें। तो मौन व्रत में इन्होंने, कहते हैं, गंगा किनारे पे, गंगा जी पर इन्होंने रेत पर, गंगा की रेती पर 3.5 श्लोक लिखे, है ना। यही उनका अंतिम उपदेश था। और फिर गंगा जी में ये प्रवेश कर गए, और गंगा जी का एक बहुत तेज प्रवाह आया, वो इनको एक तरह से गंगा जी में खींच के ले गया। और उस प्रवाह में से फिर एक दिव्य पुंज उठा। सबके देखते देखते वो दिव्य पुंज जो है, वो आकाश में लीन हो गया। यानी ऐसा मानते हैं कि आपने सदेह, है ना, देह नहीं त्यागी, इन्होंने सदेह गोलोक जो है प्रस्थान किया है, इन्होंने सदेह गोलोक धाम प्रस्थान किया है, ऐसा इनका। और इनका जो 3.5 श्लोक है, उसका जो सार है, वो हम अंतिम रूप से देख लेते हैं। इन्होंने लिखा, ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत त्यक्तुम न शक्यते, कृष्णार्थम तत्प्रयोजिति कृष्णो अनर्थ मोचका। क्या मतलब है, हम सब के लिए बड़ी काम की बात है। इन्होंने कहा, कल्याण कामी पुरुष को ग्रह का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यानी संन्यास, संन्यास का मतलब है आसक्ति का त्याग, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, कई जगह कहते हैं, 6.1 में भी कहते हैं। लेकिन ग्रह त्याग नहीं कर सके, इतनी यदि नहीं है, वैराग्य नहीं पैदा हुआ है, तो ग्रह में जो भी संपत्ति है, द्रव्य है, और जन है, जितने भी सब जन है, पति पत्नी पुत्र, उन सबका श्री कृष्ण सेवा में ही उपयोग करना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। वही वही अर्थ कहा इन्होंने, उसको अर्थ कहा। अर्थ मतलब जो वास्तव में वास्तविकता है जीवन की, वो सब अनर्थों को दूर कर देगी। और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की 3 सेवाओं में तीसरी सेवा को प्राथमिकता दी, जो उनकी पुष्टि संप्रदाय। कौन सी? तनुजा, बड़ी प्यारी बात है ये, तनुजा, वित्तजा और मानसी। तनुजा मतलब शरीर से सेवा, जैसे अपने कर्तव्य का पालन, वर्णाश्रम धर्म का पालन, हमको जो ड्यूटी मिली है देश समाज परिवार, उसके प्रति। वित्तजा, हमारे पास जो भी धन संपत्ति है उसको सेवा में लगाना। तो इन्होंने ये बात कही कि तनुजा और वित्तजा सेवा इसलिए की जाती है कि हमारा चित्त शुद्ध होके भगवान श्री कृष्ण में लग जाए, यानी मानसी सेवा हो जाए। सेवा चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धये तनु वित्तजा। यानी तनुजा और वित्तजा सेवा से मानसी सेवा हम कर सकें, श्री कृष्ण में ही हमारा चित्त तन्मय हो जाए, यही वास्तविक सेवा है। ऐसा जो है इनका अंतिम उपदेश और पुष्टि संप्रदाय का जो है ये सार है। आइए हम यहीं पे इस चरित्र को विराम देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए चरित्र के साथ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय।
श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस प्रणामो दुःख समनस नमामि हरि परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जय बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा जय गोविंद देव सरकार की, अर्जुन जय की सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के जय गिरधर नगर की, सूर के जय घनश्याम की, वृषभानु जय सुता राधा रानी की, मर्यादा जय पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी जय माता की, गौ माता जय की, धरती माता जय की, साधक जय संजीवनी की, श्रीमद् जय भागवत महापुराण की, जय श्री श्री भक्तमाल की, जय सब संतों की, सब जय भक्तों की, अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद की, आज जय के आनंद की जय हो। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय आज हनुमान जयंती भी है, हनुमान जी महाराज की जय। जय। कल हम मिलते हैं 8-7 बजे, है ना। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।